अश्विनी पांडे और रोहन जी के साथ ये दूसरा एपिसोड है। इसमें अपन ये बात करेंगे कि शिक्षक बिहार के कैसे हैं। मैंने अब तक लगभग 15 वीडियो अश्विनी जी और रोहन जी शिक्षकों पर किया है। उसमें कम से कम हर वीडियो में 100 ऐसा कमेंट आता है जिसमें लोग ये जानना चाहते हैं कि आप शिक्षक इस लायक नहीं है कि बिहार के बच्चों को पढ़ा सके, आप टाइम पास करते हैं, आपके प्रधानाचार्य गलत कामों में संलिप्त हैं। तो शुरुआत पहले इस बात से होगी कि पहले ये बताइए कि जो लोग ये सीधा सीधा लिख दे रहा है कि आप लोग ना टाइम पे जाते हैं ना पढ़ाते हैं, मैडम लोग स्वेटर बिनती हैं, क्या जवाब है इसका? नहीं, ये सरासर माने इसको ना मैं गलत कहूंगा ना सही कहूंगा, कुछ हद तक सही है। जैसे आज देश में मोदी जी की लहर चल रही है ना, हमको नहीं पता। मोदी जी की लहर चल रही है, प्रधानमंत्री जनता ने बनाया है, तो स्वाभाविक तौर पे उनकी नज़रों में वो अच्छा होंगे। लेकिन क्या कोई गारंटी ले सकता है कि एनडीए में शामिल सभी नेता, भाजपा जदयू में शामिल सभी नेता एकदम पाक साफ होंगे? मैं सबका गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि बिहार के बहुत सारे शिक्षक योग्य हैं, मेजोरिटी योग्य हैं। कुछ किसी भी विभाग में आप चले जाइए, अब आईएएस आईपीएस यूपीएससी का एग्जाम देकर लोग थोड़ा सा गड़बड़ लोग नहीं आ जाते हैं। जैसे मोदी जी ने जब पहली बार 12 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया था तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। कहीं के यूपीएससी पास अधिकारी थे, बहुत बड़े जिला अधिकारी थे, उन्होंने जुलूस निकलवा दिया था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोग कहाँ नहीं हैं? ऐसे लोग तो सब जगह हैं सर। किसी भी सी से आप एग्जाम ले लीजिए, बीपीएससी यूपीएससी किसी सी से ले लीजिए, 5-10% तो वैसे आ ही जाएंगे, हमारे बीच भी होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 17-18 साल से वो शिक्षक की नौकरी करते करते इस एलिजिबल जरूर हो गए हैं कि प्रारंभिक के बच्चों को पढ़ा सकें, ये जरूर है। अब आपने बहुत सारा सवाल एक साथ किया, अभी सवाल करूंगा। रोहन जी, इसमें आप हमको ये बता दीजिए कि एलिजिबल, ये तो मतलब घोषणा कर दी कि वो एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन जो मीडिया में वो तस्वीरें आती हैं जिनको जनवरी का फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने ये कहा कि एलिजिबल नहीं है, ये सरासर गलत है। एलिजिबिलिटी अगर नहीं होती तो वो शिक्षक नहीं होते। शिक्षक अपने आप में पूर्ण होता है। शिक्षक को कहीं से आप वो नहीं कह सकते कि वो पढ़ा नहीं सकते। और वो जहाँ तक रही बात समय पर आने की बात आपने कहा, और जो मीडिया में चल रहा है कि इंग्लिश लिखने नहीं आ रहा, हिंदी नहीं आ रहा, ऐसा टीचर सामने रहते हैं ब्लैक बोर्ड पर, जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। नहीं, वो बनावटी वीडियोज हैं। मैं उस पर ये क्या बोल रहे हैं, देखिए तो। नहीं, रोहन जी जो कहा वो तो है ही। इसको मैं दूसरे ढंग से परिभाषित करना चाहूँगा कि आप मीडिया वाले तो दिखाते हैं, ठीक है, चिन्हित भी लोग हैं कि वो कौन लोग हैं, फिर उनको हटाया क्यों नहीं जाता है? मेरा सवाल उस पे है। आप उसकी आड़ में हमको क्यों उछल रहे हैं? आप हटा क्यों नहीं रहे हैं? वो कौन लोग हैं? वो सरकार में बैठे किसी विधायक की बहू है, वो उसकी भवे है, उसकी पत्नी है, किसी मुखिया की पत्नी है, सिस्टम के लोग हैं। ये सरकारी सिस्टम जो है, सरकार का ऊपर से नीचे तक किसी मिनिस्टर के घर के लोग हैं, सब लोग चिन्हित हैं। और सरकार को भी पता है कि ये नॉन एलिजिबल लोग कौन है। वो चाहे तो 2 सेकंड में चिन्हित करके हटा सकते। आप ये कह रहे हैं सरकार चाहती नहीं चाहती है। और उन लोगों को हम लोगों के मतलब ये विरोधी तीर के रूप में, जैसे रामायण में देखे ना, राम जी तीर चलाते थे, रावण चलाता था तो तीर से तीर काटा जाता था। तो हम लोगों के तीर को काटने के लिए वैसे लोगों को बिहार सरकार पोस के रखी हुई है। जब भी हम लोग अपना डिमांड करते हैं, अपने हक की मांग करते हैं, बस मीडिया का एक ढड़ा वहाँ पहुँच जाता है और जनवरी फरवरी गोट बुफैलो पूछना शुरू कर देता है। और उसमें वो मैडम लोग, सर लोग उलझना शुरू है। वो लोग कौन हैं? वो लोग विद्यालय आने वाले लोग नहीं हैं। वो यहीं नीतीश कुमार के अगल बगल बैठने वाले नेताओं के घर के लोग हैं जो विद्यालय नहीं करते हैं। जब पता चलता है कि मीडिया आने वाला होता है, उसी दिन आते हैं और ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होते हैं। इसलिए उनका हाथ कांपता है। आके हमसे कोई सवाल करे ना, हमसे कुछ लिखवा कर देखे ना, तो ये चुने हुए लोगों से किया जाता है। कॉन्फिडेंस तो अच्छा लगा हमको। सरकारी लोग ही हैं वो लोग। आप दोनों आदमी से एक ही सवाल रहेगा। सवाल ये है सर कि चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं आप जो बोले वो सही है, क्योंकि हम तो अब तहकीकात तो नहीं किए, लेकिन हम आपके सामने मान ले रहे हैं दोनों आदमी के सामने। लेकिन सर ये बताइए ना कि आम लोग के पास आप शिक्षकों के लिए, मैं सारे शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, सरकारी शिक्षक के लिए क्यों धारणा इतना गलत है? हम बोलेंगे ना कि शिक्षक है, सट से बोलेगा अरे ये तो टाइम पास करता है। इसका जवाब दोनों आदमी दीजिएगा, पहले आप ही दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ इसका रीजन। इतना गलत ढंग से बहाली हुआ, इतने लो लेवल पे बहाली हुआ। अब अंगूठा छाप मुखिया जी बहाली किए, आप भी कैंडिडेट थे, हम भी कैंडिडेट थे। उस समय गांव में जितना मैट्रिक पास था सब लोग कैंडिडेट था। बहुत लोग छोड़ भी दिए। 1500 पे शुरुआत हुआ था, तो जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक लोग थे वो छोड़ दिए। जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनका एज खत्म हो गया था या अच्छे घर के हैं, जमीन जाता है, अपनी
अपना खेती गृहस्थी करा रहे हैं, तो गांव में ही रहना मतलब गांव फोबिया पकड़े हुए हैं, तो वैसे लोग थे, तो वो लोग आ गए। तो इतना ना निम्न स्तर पे बहाली हुई, छोटे स्तर पे बहाली हुई कि अपने आप को सब लोग एलिजिबल ही समझता है। तो कोई किसी को ये तकलीफ रहता है कि मैंने छोड़ दिया, किसी को रहता है कि हम भर मतलब भोजपुरी में हम भर ले रहनी मुखियावा ना कैलक। तो ये चीज था, जब तक 1500 था तब तक लोगों को मजा आ रहा था, भिख मांगा लखा बड़ा सेकंड के कुछ बा। जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार होते गया, आंदोलन होते गया, शिक्षक लड़ते गए, लड़ते लड़ते आज 20 से 25 हजार रुपया हो गया है, तब उसका आह उन लोगों को होता है जो लोग खुद कैंडिडेट थे, और लगता है कि बाप रे तो हम बड़ा भारी गलती कर देनी, हम छोड़ देनी मास्टर बनल। तो आप ये कह रहे हैं कि आम लोग नहीं बोलते हैं, वो कैंडिडेट वो बोलते हैं? बिल्कुल, जो किसी ना किसी ढंग से वो कैंडिडेट या उस कैंडिडेट के घर वाले, उसके बाबूजी, उसके माताजी कि हमरो बउआ नु भर ले ना भाई, तो वैसे लोग शिकायत करते हैं। अब बताइए, टीईटी का एग्जाम हुआ था 2011 में, लगभग बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम, महा एग्जाम उसको दिया गया था संज्ञा, महापरीक्षा हुआ था, 30 से 32 लाख लोग शामिल हुए थे, 1.5 लाख लोग का सीट था, 1.5 लाख सीट था, बहाली करनी थी सरकार को, 1.25 लाख लोग पास हुए, समझिए। 32 लाख लोग एग्जाम दिए, 1.5 लाख रिक्ति थी, वैकेंसी था, और 1.25 लाख ही पास हो पाए, पास हुए। 2 पॉइंट कुछ पास हुए थे 1 to 5 में, 2 पॉइंट कुछ परसेंटेज था पास होने का, ये स्थिति है। और इसको लोग कहते हैं एलिजिबल नहीं है। दूसरा ये देखिए सर, क्या कहें, कहाँ गड़बड़ नहीं है, सरकारी तंत्र में गड़बड़ करता है। बताइए, 1.5 लाख वैकेंसी, 1.25 लाख लोग पास हुए, सबकी बहाली हो जानी चाहिए थी। हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हमारी बहाली हो गई। आज भी कैंडिडेट्स रोड पे आपसे भी मिले होंगे, टीईटी पास कैंडिडेट्स जो हैं आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, मेरी बहाली कर दीजिए, वैकेंसी भी है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था, वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं कि मेरी बहाली हो जाए, और यहाँ 1.25 लाख के करीब में शिक्षक हो भी गए हैं बाहर। समझिए कौन लोग हैं वो लोग? सरकार में बैठे सिस्टम के लोग ही ना हैं। स्कैन कर करके एक सर्टिफिकेट पे 20-20 लोग की बहाली हुई है। अश्विनी पांडे यहाँ शिक्षक हैं, हो सकता है मेरे नाम पे पटना में टीईटी का स्कैन करके कोई नौकरी कर रहा हो, किसी मंत्री विधायक या जदयू का बेटा या पतोह या बेटी कोई कर रही होगी। ये स्थिति है, तो सरकार ही नहीं चाहती है ना। आज बताइए कैसी स्थिति है। मैं मानता हूँ नीतीश कुमार का एक क्रेडिट दूंगा, बिजली पे इन्होंने ये जोड़ मारते हैं, सही में इनके राज्य में बिजली सुधरी है, इनके राज्य में सड़क की स्थिति कुछ हद तक सही हुई है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जिससे बिहार बहुत आगे बढ़ जाता और परमानेंटली ये जो बीमारू राज का थप्पा लगा हुआ है वो दूर हो जाता, 2 चीज अगर ये बच्चे से कर देते, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर देते और शिक्षा ठीक कर देते, तो शायद बिहार का सारा समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन ये समस्या का समाधान कहाँ करना है? समस्या खत्म हो जाएगी तो राजनीति कैसे करेंगे? आज लोग गाली देते हैं, बहुत लोग देते हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन मैं बहुत उनसे प्रभावित रहता हूँ। आप कोरोना का ही देख लीजिए, सारे स्टेटों में त्राहिमाम मचा हुआ, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। भले जो जिसको जो कहना है कहे। स्कूलों की स्थिति, सरकारी स्कूलों की, आप खुद दिल्ली से आए हैं, आपने देखा होगा, बहुत शानदार व्यवस्था है। आखिर क्यों? वही मैन पावर को लेके अगर केजरीवाल सुधार सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं? उसने तो अपने मैन पावर पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। आप अपने ही किए हुए कामों पे अगर आप ये सरकार जो है शिक्षकों पे उंगली उठाती है तो जनता को सवाल पूछना चाहिए था ना कि आज आप शिक्षकों पे सवाल उठा रहे हैं, इन लोगों को लाया कौन था? दोषी तो आप है ना, ये गलत नीति बनाते हैं। आप जो क्राइटेरिया फुलफिल जो जिस समय था, लोग शिक्षा मित्रों पे सवाल उठाते हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा उस समय था कि मैट्रिक इंटर पास जिसको ज्यादा नंबर होगा उसको नौकरी मिलेगी। जो जिस व्यवस्था से भी उन लोगों ने नंबर पूरा करके ही आया है कि जो उस समय का जो एलिजिबिलिटी था उन्होंने उसको फुलफिल किया। सरकार के द्वारा बनाया गया नीति था, उसको उन्होंने फुलफिल किया, वो आए। हमारे समय एग्जाम था, हम एग्जाम से आए। तो जैसे भी जो एलिजिबिलिटी थी, तो ये नीति सरकार ही निर्धारित करती है ना, तो दोषी वो कैंडिडेट कैसे हो सकता है? दोषी तो सरकार होगा ना। रोहन जी सेम सवाल। जी देखिए, अश्विनी जी की बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने पहले ये चीज़ जो कहा कि सिस्टम सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी खामी इनके सिस्टम में है।
आपको एक शिक्षक की बहाली करनी है, तो आपने वैसे सिस्टम को क्यों चुना जो एक अनपढ़ मुखिया ने शिक्षकों की बहाली कर दी। अब अगर उन्होंने कर भी दी, और ऐसा नहीं है, आप निरंतर अगर किसी कार्य में लगे हुए हैं तो उसमें आपकी प्रगति होती है, आप खुद उस लायक हो जाते हैं धीरे धीरे आगे चलकर। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए शिक्षकों का दोष मैं नहीं दूंगा। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि लोग आरोप लगाते हैं कि शिक्षक एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो वहाँ का स्थानीय लोकल बहुत सारे मुद्दे हैं। विद्यालयों में शिक्षक जब पढ़ाने जाता है तो उसको कई सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मैं एक विद्यालय का उदाहरण दूंगा। कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चों की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद उस अगल बगल के सारे पड़ोसी के माल मवेशी बच्चे अगल बगल सारे काम वो लोग स्कूल में करना चाहते हैं। जगह की लोगों की कमी है तो विद्यालय को कब्जा करके रखते हैं। सुबह शिक्षक पहुंचता है, बोलता है भैया हटाओ इसको, हमको बच्चों को पढ़ाना है। अब हो गया, अब ये बच्चों को शिक्षकों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप शुरू कर देंगे, अफवाह फैलाएंगे, चावल चोरी करते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं। अरे भैया अगर ठीक है हम करते हैं तो आप सारा सिस्टम आपका है ना, आप उसकी जांच करवाइए, आप अपने पदाधिकारियों को बोलिए कि ठीक है जा करके जांच करें। शादी हो गई आपकी? जी बिल्कुल। बच्चा है? जी किस है। क्लास में पढ़ता है? बच्चा मेरा अभी क्लास 1 में है। कहाँ पे पढ़ता है? जी मेरे विद्यालय में है। मेरे सरकारी जी मेरे विद्यालय में पढ़ता है। हर्षाली मेरी बेटी है। अभी नहीं, आप विद्यालय का नाम बताइए। नहीं, अभी तो वो 6 साल की होगी तब सरकारी विद्यालय में उसका नामांकन होगा। हाँ, अभी आंगनबाड़ी में जाती है वो। आंगनबाड़ी में जाती है? जी आप एकदम सही बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं भेजता हूँ। हर्षाली नाम है? जी आप नोट करें। गांव बताइए। मेरा गांव है बड़ियरिया। बड़ेरिया? जी। पता करेंगे हम। जी, बिल्कुल। अश्विनी जी सेम सवाल। बच्चा अभी नहीं, बच गए। जी। लेकिन पढ़ाऊंगा, सरकारी विद्यालय में पढ़ाऊंगा। वादा कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। और लोग जो गूगल देख के बोलिए। लोग जो कहते हैं कि हम लोग केवल वेतन की बात करते हैं, वेतन हमारा सेकेंडरी मुद्दा है। मैं आज भी कहता हूँ प्राइमरी मुद्दा है समान शिक्षा प्रणाली। हमारे विधायक जी का बेटा अगर आएगा ना हमारे विद्यालय में पढ़ने, तो जो ये आरोप लगाते हैं सरकार में बैठे लोग, हमारे मुखिया जी का बेटा आएगा, हमारे बीडीओ साहब और बीओ साहब का बेटा आएगा पढ़ने, तो माठ साहब बंक मार के नहीं भागेंगे, उनको डर होगा। तो हम समान शिक्षा प्रणाली की भी मांग करते हैं। तो माठ साहब अपना बेटा को पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, अपने देख रेख में पढ़ाऊंगा। और जैसे सोशल मीडिया में और मीडिया में आता है ना कि फलना जगह के अधिकारी ने अपने बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालय में कराया, मैं भी उदाहरण बनूंगा, मैं कराऊंगा और आपको बुलाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि आप आके कवरेज कीजिए। और अचानक आके, एक बार तो मैं बुला के कराऊंगा, उसके बाद आप आके अचानक से भी कीजिएगा कि मेरा बच्चा सही में आता है या मीडिया के लाइमलाइट में आने के लिए मैंने एक दिन के लिए आपके सामने पेश किया। ठीक ठाक हम रहे तो हम पक्का आएंगे, निश्चित रूप से। अंतिम और सवाल है। समान शिक्षा प्रणाली की मांग हम लोग करते हैं। जहाँ आम गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ डीएम साहब का भी बच्चा पढ़े, आर के महाजन प्रधान सचिव जो हम लोग के विभाग के हैं उनका भी बच्चा पढ़े, तब ना आएगा राम सुधारिए राज। जाएगा ना। कहाँ आएगा? नहीं ना होगा ये सब, ये नहीं होगा। ये इसीलिए तो नीति गड़बड़ बन रही है ना। उनके बेटे डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं, एसी क्लासरूम में, उनके बेटे डीएवी में पढ़ते हैं, उनके बेटे डीपीएस में पढ़ते हैं, और चरवाहा गैया भैंसिया वाला विद्यालय में गरीब का बच्चा पढ़ता है। और लोग कहते हैं हम लोग समय से नहीं आते हैं, राजनीति होती है, फलना चिलना। इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। आपने प्रधानाध्यापक वाला सवाल किया, उसका जवाब ना रोहन जी दे पाए ना हम दे पाए। अंतिम में वही अब अच्छे से बताए थे, दोनों आदमी से फिर सेम सवाल रहेगा। नॉर्मल सा बात है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा आता है, पेंट करवाने का, प्लास्टर करवाने का, ठीक है, वो पास होकर प्रधानाध्यापक साहब को मिल जाता है, वो अपने हिसाब से काम करवाते हैं। मिड डे मील का आता है। आज से 5 दिन पहले हमको आपके बिरादरी के एक रिटायर्ड शिक्षक मिले, वो वित्त रहित थे लेकिन शिक्षक थे। उन्होंने कहा जानते हैं सर, गोडाउन में स्कूल के चावल रहता है, प्रधानाध्यापक साहब 4 चकवा से रात में आते हैं, अब बुरवा निकाल के लेके चल जाते हैं। हम नाम नहीं बताएंगे सर, लेकिन आपके बिरादरी के थे। और वो कहते हैं कि सर जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और मिड डे मील का आता है ना, उसका अगर 50% आप लोग, मतलब आपके प्रधानाध्यापक या जो भी हो, वो लोग लगा दें, 50% चुरा भी लें, फिर भी सब सही हो जाएगा। 50% भी आप लोग नहीं लगाते हैं सर। चलिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। पता नहीं उस बंधु ने किस नजरिए से देखा। आप नहीं मानते इस बात को? सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। विद्यालय में एक कमेटी बनी हुई है जिसमें प्रधानाध्यापक होते हैं, और सरकार ने एक लोकल बॉडी का, जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं, उसका भी एक कमेटी बनाया हुआ है, जिसमें वार्ड जो जीतता है गांव में, वार्ड सदस्य उसका अध्यक्ष होता है, एक सचिव चुने जाते हैं जिनके बच्चे उसमें पढ़ रहे होते हैं, तो एक कमेटी बजाबता होती है। ठीक,
तो आपने कहा कि चावल के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह का पैसा जो आता है तो वो कमेटी पास करती है, तब तो वो कमेटी पूरी चोर हो गई। पूरा कैबिनेट चोर होता है सर, तो कमेटी के चोर होना कौन बड़ी बात है? बीओ साहब आके जांच करते हैं, बीओ साहब चोर हो गए, जेई के देख रेख में बनता है, जेई चोर हो गए, डीओ साहब और डीपीओ साहब आके बीच में यही बुझाना था आपको हमको। हाँ। औचक निरीक्षण करते हैं, वो लोग चोर हो गए। कभी कभी प्रधान सचिव महोदय भी टपक जाते हैं और देख के ग्रीन सिग्नल देके जाते हैं, इसका मतलब वो भी चोर हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? खुल के बोलिए, मत शर्माइए। नहीं नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, कह तो दिए। एका दुक्का मैंने, मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर चोर है तब तो यहाँ से ऊपर तक चोर है मतलब ना। आप कह रहे हैं सिस्टम चोर है, मुख्यमंत्री कह रहे तक हैं चोर है। ना? नहीं, सिस्टम चोर है वो तो हम वो भी हम कह रहे हैं। दो चार, मैं तो कह तो रहा हूँ कि सारे सेक्टरों में 2-4% लोग हैं ना। आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकार वर्ग से भी कुछ लोग हैं ना जो एकदम से लग जाता है कि किसी ना किसी के पक्ष में खींच रहे हैं बात को एक तरीके। तो वैसे ही 2-4% लोग होंगे, मैं फिर कहता हूं कि 2-4% लोग होंगे, लेकिन अधिकांश लोग सही हैं, अधिकांश लोग सही हैं। इतना ना चेन बना हुआ है, कैसे हो जाएगा? और शिक्षक का उसमें क्या रोल है ये बताइए? उस कमेटी में शिक्षक कुछ नहीं होता है। हम वो यही बताए कि अटेंडेंस तो प्रधानाध्यापक लगाता है, जी, जी। तो समोसा और रसगुल्ला में अटेंडेंस और आपका चोरी मैनेज होता है, शिक्षक लोग कुछ नहीं नहीं, ये बोलता सब गलत बात है, है। ये सब गलत बात है। अब बताइए, खिचड़ी करेंगे स्टिंग, हम चिंता मत बिल्कुल करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल कीजिए। खिचड़ी की बात हो रही है या एमडीएम की बात हो रही है, तो मुझे ये कहना है कि 3 रुपया समथिंग कुछ पैसा आता है एक बच्चे पे, तो 3 रुपया कुछ पैसा में एक बच्चा खा लेगा? कैसे खिलाइएगा? कुछ भी खिलाइएगा तो कहाँ से चुरा लीजिएगा? ये सब कहने का है। होंगे तो 4%, मैं तो सारी चीजों में कह रहा हूँ कि 100% की प्योरिटी की गारंटी कोई नहीं ले सकता। डिटॉल का प्रचार देता है ना, तो जर्म मारता है, ऐसे करके नचाता है और 99.9% दिखाता है। 100% की बात कोई नहीं कर सकता सर, तो मैं कैसे कर दूं? लेकिन अधिकांश सही है, और अगर हम गलत हैं, विद्यालय की व्यवस्था गलत है, तो फिर देख लीजिए कौन कौन लोग गलत है। मैं तो सब बता दिया। रोहन जी। जी देखिए, सही सही सवाल है एकदम। पहले जिन लोगों ने कहा कि ड्रेस का पैसा आता है, प्रधानाध्यापक आप लोग ड्रेस का पैसा चोरी कर लेते हैं। नहीं, नाम झूठा झूठा लिख के, नहीं झूठा लिख के, हाँ वही ना, झूठे लोगों को पैसा देते हैं, रजिस्टर पर सिग्नेचर करा लेते हैं। ठीक है, विद्यालय में नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक लोकल बॉडी बनाई है, विद्यालय शिक्षा समिति, जिसमें चावल का स्टॉक और विद्यालय के जितने उपस्कर हैं उन सब का स्टॉक 3-4 लोगों के पास होता है। लोकल स्तर पे सीआरसीसी से लेकर के विद्यालय शिक्षा समिति सचिव, वार्ड सदस्य, और विद्यालय का प्रचार तो इतना कमजोर है इस सरकार में कि एक ऐरा गहरा न तू खैर आदमी भी जाकर के विद्यालय में कहता है कि बताओ क्या है, क्या बना है, क्या बनवा रहे हो। प्रधानाध्यापक दिखाता है कि देखो मैंने आज ये बनवाया, ये बना। ठीक है, मैं अश्विनी जी ने कहा कि गलत हूँ, ठीक है मानता हूँ मैं। 1% लोगों की वजह से आप 99% लोगों को गलत नहीं साबित कर सकते, और अगर आप गलत साबित करते हैं तो नीतीश कुमार जी इसके लिए आपकी व्यवस्था भी दोषी है और आप भी दोषी हैं। पटना बैठ के ये नहीं कि आप सचिवालय में और अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठे तो आप दोषी नहीं हैं, इस विद्यालय की खिचड़ी के लिए आप भी दोषी हैं। आप भी जांच करवाइए, आपका सिस्टम है। हमारे प्रधानाध्यापक को आप नहीं कह सकते कि वो चोरी कर रहा है। और चाय समोसा कहीं नहीं चलता, चाय समोसा अपने खर्चे से लोग करते हैं। ये सब बात तो टाइम बजाते हैं आप। बिल्कुल जाता हूँ, आप आइए कभी हमारे विद्यालय में चलिए। अभी तो कोरोना काल है भाई साहब, अभी तो नहीं जा सकते। अभी तो कोरोना काल है, तो अभी तो थोड़ा सा अश्विनी जी, एक सवाल छूट गया। आप लोग अच्छा, आप सवाल करिए। एक चीज सुधारना चाहूंगा। आप ही ने एक बार मेरा इंटरव्यू जो जूम पे चला तो आपने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है और इसका संविधान इतना फ्लेक्सिबल, इतना बढ़िया है कि माने एक भी निर्दोष ना फंसे। भाई 2-4% के चक्कर में आप ये 98-99% लोगों का गला नहीं काट सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप जैसे भी करना चाहते हैं करिए। 2-4% लोग होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट 100% का नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उनके चक्कर में बाकी निर्दोषों को मत पीसिए और सवाल के घेरों में मत लाइए। हम अगर सवाल के घेरे में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही भी सवाल के घेरे में आते हैं, क्योंकि हमारे भीष्म पितामह तो आप ही हैं। आप ही के आशीर्वाद से हम पनपे हैं, आप ही की सोच है। इसका मतलब आपका सोच ये घोटाला वाला सोच था, आपका इशारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। आपने वो विद्यालय जो समिति बनाई हुई है, आप वार्ड सदस्य को गाली दे रहे हैं, आप सचिव को गाली दे रहे हैं, आप हमारे बीओ साहब को गाली दे रहे हैं, जेई साहब को गाली दे रहे हैं, डीओ डीपीओ साहब को गाली दे रहे हैं। दरअसल बात यह है कि 2 आदमी के बीच में हम फंस गए थे, लेकिन आप दोनों से एक वादा रहेगा। हम जब पत्रकारिता पढ़ रहे थे तो हमारा मास्टर हमको सिखाए थे कि स्टोरी का फॉलो अप जरूर करना।
तो इस स्टोरी का हम फॉलो अप जरूर करेंगे। हम जहाँ के हैं तो दोनों आदमी वही जाके हुआ लो, सबसे बड़ा बात ये बा। तो हम जिस दिन स्टोरी का फॉलो अप कर लिए और हम पकड़ लिए, तो हम सबसे पहले यहीं आके और तब दिखाएंगे कि हम पकड़ लिए हैं। बाकी ये बात, इस बात से हम सहमत हैं कि हर जगह 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, और हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे, इसीलिए आप उनको तो दोष नहीं दे सकते हैं जो बुरे होते हैं। बाकी ये सेगमेंट इसीलिए था ताकि आप लोग ये समझ सकें कि हम इन शिक्षकों से ये सवाल भी पूछते हैं कि आप काम करने टाइम पर जाते हैं कि नहीं, प्रधानाचार्य से आपकी कैसी बनती है, और आप इस शिक्षा व्यवस्था से कितने खुश हैं। बाकी अब यही अंत होता है। कैमरे के पीछे आदर्श श्रीवास्तव खड़े हैं, मैं प्रशांत राय हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।